हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आपके बोर्ड के पेपर को 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन भी अगर मात्र शेष बचे हैं, तो आप इस क्लास को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि इस क्लास का एंड आते आते आपके पास चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है और आप अभी से भी पढ़कर अपने बोर्ड की परीक्षा में 90+ ला सकते हो। कैसे लाओगे वो भी आपको बताऊंगा, नो टेंशन। ध्यान से सुनो, इस क्लास को एंड तक देख लो और आपका सारा संशय दूर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। समझो ध्यान से। देखो, अगर आपने अभी तक अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं मान के चल रहा हूं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको तो ये भी नहीं पता कि जो मेरा सिलेबस है वो क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर जिसको आपने फॉलो कर लिया और ईमानदारी से कर लिया तो 80% कहीं नहीं गए। मैंने क्या बोला? 80% कहीं नहीं गए। 80% नंबर आप लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे? उससे ज्यादा ही लेकर आओगे। सुनो ध्यान से। बाजार में जाना, देखो आपको दिखा दूंगा, आज बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस है। कोई क्लास में कट नहीं लगेगा, कोई भी रास्ते में बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें हैं वो आपको बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूं सुकून से बैठ के देखना इस क्लास को। देखो ये क्या है, बहुत सारे अनसॉल्व्ड पेपर हैं, ठीक है, अनसॉल्व पेपर हैं, देख लिया आपने। अब मेरे पास यहाँ पर पिछले कुछ सालों के, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर रखे हैं। अरे पीला पेपर है वही आपका जो बोर्ड में आता है। देखो किसका है ये? आपका हिंदी का पेपर है, ये सामान्य हिंदी का, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ आपके हिंदी के, देखो मेरे पास यहाँ पर आपका हिंदी का पेपर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, इंग्लिश का है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट पे हमारा फोकस रहता है। तो इन्हीं 5 सब्जेक्टों के मेरे पास क्या रखे हैं? बहुत सारे मॉडल पेपर रखे हैं, बहुत सारे अनसॉल्व रखे हैं, पिछले सालों के PYQ रखे हैं। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? इसके पीछे का कुछ एक मकसद तो होगा बताने का। तो मकसद सिंपल सा है, बात सिंपल सी है, आपको कुछ नहीं करना। इस बात को ध्यान से सुन लेना है, एक गांठ बांध लेनी है। किस बात की? ध्यान से सुनो। अगर आपके पास मात्र 2 महीने हैं, मैं मान के चल रहा हूं आपके पास 2 महीने हैं, 1 महीना है, अरे आखिरी के 15 दिन भी क्यों ना हो, अरे आखिरी का 1 हफ्ता क्यों ना हो आपके पास, इस चीज को करना है, फॉलो करना है, ईमानदारी से करना है, कायदे से करना है। क्या करना है तो सुनो। जैसे कि मान लो आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो इस केमिस्ट्री के आपको पिछले 5 सालों के PYQ, जो आपके पिछले 5 सालों में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना है। 5 सालों के PYQ करने हैं। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, बाजार जाओ। देखो यहां पर आपको दिखाता हूं, पढ़ो। देखो ये हिंदी का है, 10th क्लास का मेरे पास, आपको दिखाता हूं, केमिस्ट्री का ही दिखाता हूं, ठीक है। चलो हिंदी का देख लो, ठीक है। जैसे ये हिंदी का मेरे पास PYQ है, ठीक है। पिछले इसमें बहुत सारे, इसमें तो ज़्यादा सालों के होते हैं। कुछ नहीं करना, आपको जाना है, ये लेके आना है। इसमें 2017 से हैं, ठीक है। 2017 से आपके 2000, इसमें तो 23 तक के हैं, ठीक है। ये पुराना वाला है। तो आपको क्या करना है? ये लेके आना है अनसॉल्व, ठीक है। और इस अनसॉल्व में से, ये अनसॉल्व पुराना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नया लेके आना है 2026 की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आपको अनसॉल्व लेकर आना है और इस अनसॉल्व के जब, मैं ये नहीं कह रहा पूरा इसको निचोड़ दो, पूरा इसको रट लो, पूरा इसको पढ़ लो, नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इसमें जो आपके पिछले 5 सालों के पेपर हैं, 5 सालों के पेपर, यानी कि पिछले 5 सालों के जो PYQ हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप 2026 में क्या दोगे? बोर्ड का एग्जाम दोगे। तो आपको क्या करना है? 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, इन 5 सालों के अगर आपने PYQ सॉल्व कर लिए, करना चालू करो। अगर नहीं करे हैं तो अरे पहले 1 करोगे, फिर 2 करोगे। अब ऐसे नहीं है केवल 5 ही पेपर है, 5 पेपर नहीं है। आपके 1 साल में जितने सेट बनते हैं, 5 से 7 सेट बनते हैं, तो आपको इन 7 सेटों को हल करना है। 1 साल के 7 पेपर, उसके अगले साल के 7 पेपर, उसके अगले साल के 7 पेपर, ऐसे अगर करोगे। उन क्वेश्चंस को अब कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। और अगर आपने ये सब कर लिया, इतना कर लिया, तो 80% प्लस आपके आएंगे और 90% में आप बात करोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप मानो या ना मानो, यहां पर जितनी भी रिसर्च और मेहनत के बाद क्वेश्चंस लाए जाते हैं आपके लिए, वो पिछले सालों के ही लाए जाते हैं। और मैं आपको बार बार इसी चीज पर जोर दे रहा हूं कि आपको पिछले 5 सालों के कम से कम बता रहा हूं। अधिकतम आप ज्यादा करो, समय है तो करो,
लेकिन कम से कम इन 5 सालों के पेपर, अरे 5 सालों के नहीं कर पा रहे तो 4 सालों के करो, 3 सालों के करो, 2 सालों के करो लेके बैठो। इन पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन नोट्स को पढ़ के, उन चीजों को बार बार जो आपके नोट्स में करवाया गया उनको पढ़ के आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना बढ़िया इन पीवाईक्यू को पढ़कर करोगे। समझो इस चीज को कैसे करोगे। जैसे कि मान लो आपने 2023 का, मान लो आपने फिजिक्स का, ठीक है ना, क्या खोला, सेट नंबर 2 खोला, क्या खोला, सेट नंबर 2 खोला, ठीक है। ये आपका सेट नंबर 2 है, आज आपका पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर में आपको देखना है मुझे क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। समझो इस चीज को। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ये चौथा, ये पांचवा। मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, समझो, ठीक है, समझने का प्रयास करो। अब ये आपका पेपर है, आपको देखना है कौन सा आता है, आपको कौन सा नहीं आता। पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है, रंग दो इसको, चौथा आता है, रंग दो इसको, पांचवा आता है, रंग दो इसको, छठा एक और दे रखा है, ये नहीं आता तो छोड़ दो। अब जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जिसका आंसर आप बता पा रहे हो, जिसका आंसर आपको पता है, वो पता है आपको, वो आपके लिए एक सॉलिड चीज तैयार है। लेकिन अब आपको ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, जो जो नहीं आ रहे उनको एक अलग से कॉपी में नोट करो और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो, उसका वीडियो सोल्यूशन देखो, उसको समझने का प्रयास करो, याद करने का प्रयास करो, अपने उस क्वेश्चन से जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और अगर ऐसा कर लिया तो आप पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही आज की क्लास के अंदर बताना था कि पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हो अपने पेपर के लिए, अपने एग्जाम के लिए, लास्ट का जो भी समय है, पर्याप्त समय है, जो भी टाइम है, गोल्डन टाइम है, इसी टाइम को गोल्डन मान के अगर आप कर लेते हो अपनी तैयारी को शुरू अभी से भी, तो आप इन 5 सालों के पीवाईक्यू हैं, इनको पढ़कर अपने बोर्ड की परीक्षा के अंदर अच्छा करके आओगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा अच्छा किया है और कई अच्छा कर रहे हैं। आप क्यों पीछे हो? आपको भी अगर अच्छा करना है, 80% लाने हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कुछ भी पढ़ लिया है, तो चीजों को समेटने की आवश्यकता है अब। और समेटोगे कैसे? जब इन पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे। लगाओ पीवाईक्यू, देखो कि आपको कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितना आप पानी में हो और कितना पानी में नहीं हो। और जो नहीं आ रहे अब आपको वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब आप एक सही दिशा में जा रहे हो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।